Like, subscribe and press the bell icon to get notified. Assalamu alaikum to all the students. Welcome to the channel Biology Classes by Fayaz Katti. In this channel we talk about the lecture of the biology और इसके अलावा स्टडी स्किल्स की बात करते हैं। तो चलें चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के पास। हम पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो उसमें एंजाइम का जो इंट्रोडक्शन और एंजाइम का जो काम होता है ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। उसकी मैं लिंक नीचे दे देता हूँ या आपको कार्ड्स में मिल जाएगी, आप देखेगा फुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने बात की थी कि एंजाइम जो है वो उसका एक्शन कैसे होता है, किस तरह से काम करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके काम करते हैं। अब पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते किसे हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी काम करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, विदाउट एंजाइम जो रिएक्शन को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उसको काम करने के लिए, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं कि भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोई काम बिल्डिंग बन रही है, वहां पे जो है 100 बंदों की 100 मजदूरों की जरूरत है कम से कम ताकि वो काम हो सकेगा। सो दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। अब वहां पे कोई खुदाई का काम करना है, कोई चीज तोड़ने का काम हो रहा है, वहां पे अगर हम ऐड कर लेंगे किसी मशीन को, क्रेन वगैरह को जो है ऐड कर लेंगे तो उनका काम आसानी से हो जाएगा, तो मजदूरों की जरूरत कम पड़ेगी। तो ये एंजाइम का काम है, लेकिन उससे पहले जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन जो भी होते हैं, उस रिएक्शन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको कैरी आउट करने के लिए, अगर वो धक्का देने के लिए, उसको पुश आउट करने के लिए, कोई काम करने के लिए, उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, द मिनिमम amount of energy required to carry out a reaction is called energy of activation। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर जितनी एनर्जी चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए, तो उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 40 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, 40 जूल एनर्जी चाहिए, 50 जूल चाहिए, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स जो वर्क करते हैं, एंजाइम्स हमेशा क्या करते हैं? एंजाइम्स वर्क बाय lowering the activation energy, lowering activation energy। एंजाइम क्या करते हैं? जो किसी भी रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं और अपनी एनर्जी बढ़ा देते हैं, उस तरह से वो काम करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एंजाइम जो होते हैं वो कभी भी खुद यूज्ड अप नहीं होते, मींस बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। मैंने पहले भी मिसाल एग्जांपल दी थी कि ये जूसर मशीन की तरह काम करते हैं। जूसर मशीन भी ऐसे होती है, कोई भी चीज आपको जूस बनाना है किसी चीज का, तो आप उसको उस जूसर मशीन के अंदर, जग के अंदर लगाते हैं, ठीक है। जूसर मशीन के अंदर पहले उसमें प्रोसेस करने से पहले जो जग होता है और लास्ट में जो बनता है खाली, वो भी उसी की तरह होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती और आपका जूस बन जाता है। इसी तरह से सेम एंजाइम जो है बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन दे रिमेन द सेम, लेकिन वो करते क्या हैं? फिर ये क्या करते हैं? जस्ट दूसरे की एनर्जी को कम कर देते हैं। जहां पे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि 100 बंदों की जरूरत है, ठीक है, 100 बंदों की जरूरत है कि कोई चीज काम करनी है, वहां पे ये क्या करते हैं? उसकी जो जरूरत है कम कर देते हैं, 50 बंदों की, 50 बंदों की जरूरत करवा लेते हैं। इस तरह से जो है कोई कॉम्पिटेंट बंदे रख के, ताकि वो 100 जरूरत ना पड़े, 50 लोगों से भी काम बन जाए। इस तरह से ये काम करते हैं एंजाइम्स। इसका मैं और मिसाल दे दूं आपको, ये थोड़ा लेदी लग रहा है आपको। और मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल जो है आपको एक बॉक्स उठाना है,
ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स है और बहुत ही वेट वाला है, 50 केजी का है। ठीक है, 50 केजी का वेट है, आपको उठाना है तो आप धक्का देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इसको जो है एक सर्कुलर चीज जो है उसमें पैक कर दें तो क्या होगा, ये इजीली मूव हो पाएगा, यहां से वहां पे ट्रायल हो पाएगा। दिस इज द स्मार्ट वर्क। एंजाइम का काम ही ये होता है कि उसको स्मार्टली चेंज करके उसकी जो है एनर्जी को, रिक्वायरमेंट को कम कर देता है ताकि वो रिएक्शन इजीली हो जाए। तो इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और इस तरह से एंजाइम जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करके अपनी एनर्जी की वजह से अपने काम करता है। कोई भी काम जो करता है एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करके करता है। इसी हिसाब से कोई ग्राफ्स होते हैं हमारे बुक्स में कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी हो तो कितना टाइम लगेगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ना हो, एंजाइम हो, तो वहां पे कितना काम लगेगा। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, यहां पे हम टाइम देते हैं, टाइम, और यहां पे जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये चीज है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखो विदाउट द एनर्जी, यहां पे हम ये जो ब्लॉक लगा रहे हैं हम, ठीक है, विदाउट एनर्जी मींस बिना, बगैर जो है, सॉरी, विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम जो है कोई रिएक्शन जो है, सब रिएक्टेंट जो है यहां से कैरी होके इतनी जो है ऊपर जाके इसका जो टाइम इतना लगता है और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, विदाउट एंजाइम मींस, विदाउट एंजाइम मींस इसकी खुद की एनर्जी मींस एक्टिवेशन एनर्जी इसके अंदर मौजूद होगी। क्लियर? ठीक है, अब अगर एंजाइम को इसके अंदर लगाया जाए, एंजाइम को मींस विथ एंजाइम, यहां पे अगर एंजाइम को लगाया जाए तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको एनर्जी की लगाने की जरूरत कम हो जाएगी, इतने में ही जो है जल्दी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की। इसने क्या किया, इसकी एनर्जी जो है 5 पे लेके आया, 5 किलो कैलोरीज पे ही इसने काम कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ द एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो आई होप दिस मैंने ये लेक्चर जो है मेरा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है और इसका काम क्या होता है, और एंजाइम्स जो होते हैं वो किस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करते हैं। ठीक है, अब लो जो है करने से क्या होता है, अब ये एनर्जी कैसे लो होती है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ गई हो, अगर पसंद आ गई हो तो आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस करें। ठीक है, ताकि मुझे जो है हौसला अफजाई मिलेगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है ये ऐसी नॉलेज मिल जाए। शुक्रिया।